सगे भैया ने अपनी 15 साला सगी बहन को भी ना छोड़ा। मेरा नाम सीमा है, गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की हूँ और इस वक्त बीए में पढ़ती हूँ। मैं लाहौर के एक पोश इलाके में रहती हूँ और हमारे घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और मुझसे 5 साल बड़े भैया फारूक रहते हैं। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरी उम्र 15 साल थी। मैं बहुत ही शरीफ और अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी मस्तानी चाल, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, उभरी हुई छातियाँ देखकर अच्छों के मुंह से राल टपकने लग जाती। मेरी क्लास और दीगर क्लास के अक्सर लड़के मुझे स्कूल में छेड़ते रहते थे, लेकिन मैं इनकी तरफ कभी ध्यान ना देती थी। अब मैं असल मौजू की तरफ आती हूँ। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और सर्दियों की छुट्टियों से पहले स्कूल में टेस्ट चल रहे थे। मेरे अम्मी अबू को किसी ज़रूरी काम के सिलसिला में मामू के यहाँ 5-6 रोज़ के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। मैं पेपर्स की वजह से उनके साथ नहीं जा सकती थी, जबकि वो मुझे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने फारूक भैया को भी घर में रहने की हदायत कर दी और खुद चले गए। फारूक भाई अम्मी अबू को एयरपोर्ट छोड़ने गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और टीवी देखने लगी। शाम को 6 बजे के करीब भाई वापस आए और हम दोनों बातें करने लगे। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाना खाने के बाद टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी पर मूवी देखने लगे। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब नींद आ गई। रात को मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे जिस्म को छू रहा है और मैं हड़बड़ा कर उठ गई। मैंने देखा कि टीवी चल रहा है, लेकिन भैया मेरे करीब ही कालीन पर बैठे हुए थे और मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे। इतने में मेरी आंख खुल गई। मैं ये सब देखकर भैया पर भड़क उठी। फारूक भाई, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं आपकी छोटी बहन हूँ। भैया मेरे अचानक उठ जाने पर डर गए और कहने लगे, सीमा, आई लव यू। ये क्या बदतमीजी है? मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आप मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? मैं ये कहते हुए रोने लगी, जिस पर भैया ने कहा, सॉरी, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। जिस पर मैं चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ जाकर भैया की इस हरकत पर सोचने लगी। फिर न जाने कब नींद आ गई। अगले रोज़ इतवार था। देर से आँख खुली, नहाकर बाहर निकली और फिर मैं भैया को जगाने के लिए उनके कमरे में चली गई। रात वाले वाकया के बाद मुझे भैया के पास जाने से डर लग रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि भैया अपने किया पर शर्मिंदा थे और अब भी इस बात पर शर्मिंदा होंगे। मैंने उनको जगाया और चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद चाय उनके कमरे में ही ले आई। भैया ने चाय का कप पकड़ा और कहा, कल रात जो कुछ हुआ उस पर तुम नाराज तो नहीं? मैंने उसका कोई जवाब न दिया। फिर भैया ने मेरे कंधे पर अपने हाथ रखे और कहने लगा, सीमा देखो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और जैसे जैसे तुम जवान हो रही हो मेरी चाहत में और भी इजाफा होता जा रहा है। मैं इनकी बात सुनकर फिर से रोने लगी और कहा, भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर आप पास ना आए तो मैं अम्मी अबू को बता दूंगी। भैया को मेरी बात का कोई असर ना हुआ और ना ही मेरे आंसुओं से उनकी सेहत पर कोई असर पड़ा। भैया ने मेरे कंधों पर अपना सर रख दिया और कहने लगा, सीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पूरी जिंदगी वही करूँगा जो तुम कहोगी, लेकिन मुझे नाराज मत करो वरना मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ तुम मेरी बहन हो, मेरा कुछ ख्याल करो, मेरे ऊपर रहम करो, प्लीज़ मान जाओ। इसके साथ ही भैया ने मेरे कदमों पर अपना सर रख दिया और वो मुसलसल मुझे कायल करते रहे। मुझे भैया की इस हरकत पर उनसे नफरत होने लगी। मैंने कोई जवाब न दिया और यहाँ से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन भैया ने मुझे पकड़कर बैठा लिया और कहने लगे, सीमा अगर तुमने हाँ ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जिस पर मैं डर गई। मैंने उनको सर से पकड़कर उठा लिया, लेकिन बोली कुछ नहीं, जिस पर वो उठकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगे, थैंक्स सीमा, तुम बहुत ग्रेट हो और अच्छी भी, मुझे ऐसे ही तुम पर प्यार नहीं आता। और इसके साथ ही भैया ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे गर्दन के पीछे से अपना बाजू डालकर मजबूती से पकड़ रखा था।
جس سے میں اپنا منہ بھی نہیں پھیر سکتی تھی۔ میں نے بھیا سے خود کو چھڑایا اور ان سے کہا، بھیا کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ پیار میں سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ بھیا نے ڈٹائی سے جواب دیا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو؟ کسی کو معلوم ہوگا؟ میں تو کسی کو بتاؤں گا ہی نہیں، اور مجھے معلوم ہے تم بھی کسی کو نہیں بتاؤ گی، تو کیسے کسی کو معلوم ہوگا؟ اور کہنے لگے، تو فکر مت کر، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں ان سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اپنے سگے بھائی کو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور مجھے بھیا سے نفرت ہونے لگی، پر میں مجبور تھی۔ بھیا نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی تھی اور میں بھیا کو مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیا شرم آ رہی ہے؟ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے بھیا کے چہرے کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ وحشی درندہ بن چکا تھا اور اپنی ہوس میں مدہوش۔ اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں ان کی سگی بہن ہوں۔ ان پر تو جیسے ہوس طاری تھی۔ میرا چہرہ شرم کے مارے سرخ اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ بھیا نے مجھے خود سے علیحدہ کیا اور پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے فوراً اپنی نگاہ نیچے کر لی اور اس طرح بھیا نے شرم و حیا کی حدیں پار کرتے ہوئے اپنی سگی بہن کی عزت لوٹ لی۔ دوستو، دیکھا آپ نے ہوس کی آگ میں انسان کس قدر وحشی بن جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔